अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज दिसंबर की 8 तारीख़ है। फैसलाबाद में इस टाइम मौसम थोड़ा सा अबरआलूद है, लेकिन फिर भी सूरज निकला हुआ है, हवाएं थोड़ी तेज़ चल रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियों का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। लेकिन टेम्परेचर चूँकि 23-22 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसलिए अभी वो सर्दी नहीं आई। मैं जैसे कि बग़ैर जर्सी कोट वगैरह के बैठा हूँ। अच्छा, सर्दियों की जो सब्ज़ियां हैं उनका आगाज़ सितंबर से शुरू हो जाता है और अक्टूबर नवंबर में हम ज़्यादातर सब्ज़ियां लगा लेते हैं। जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैंने तकरीबन सारी लगा ली हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ सब्ज़ियां ऐसी होती हैं कि जिनको हम दिसंबर या जनवरी में भी लगा सकते हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊँगा कि वो कौन सी सब्ज़ियाँ हैं जो दिसंबर या जनवरी में भी आप लगा सकते हैं। इनके लिए एक जनरल सा रूल आप याद रखें कि वो तमाम सब्ज़ियां जिनकी पनीरी मार्केट में अवेलेबल है इस टाइम पे, जैसा कि प्याज है, बैंगन है, शिमला मिर्च है, ब्रोकली है, गोभी यानी बंद गोभी, फूल गोभी, ये सारी वो सब्ज़ियां हैं जिनकी पनीरी मार्केट में मिल रही है, तो आप ये सारी लगा सकते हैं। दूसरा असूल इसका ये है कि वो सब्ज़ियां जिनके पत्ते इस्तेमाल होते हैं, जैसे पालक है, मेथी है, मेथे हैं, ये सारे भी आप लगा सकते हैं, धनिया, पुदीना वगैरह। इसी तरीके से वो सब्ज़ियां जो एक ही दफ़ा में हार्वेस्ट हो जाती हैं, मिसाल के तौर पे मूली है, गाजर है, चुकंदर है, शलजम है, तो इनको भी आप लगा सकते हैं क्योंकि ये वक्फे से लगाई जाती हैं। अदरवाइज़ इनका सीज़न जैसे एक दफ़ा हार्वेस्टिंग हो जाती है तो ये ख़त्म हो जाती हैं, 40 दिन बाद इसने हार्वेस्ट हो जाना है। तो हम इसको वक्फे से लगाते हैं, जैसे अभी लगा दी, फिर 15 दिन बाद, फिर महीने बाद, फिर मज़ीद आगे इस तरह से लगाते जाते हैं ताकि वो हमें उसकी प्रोडक्शन मिलती रहे लगातार। तो आज फिर मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी सब्ज़ियां अभी आप दिसंबर और जनवरी में लगा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे जो आती है वो है पालक। तो पालक सदाबहार भी मिलती है, सारा साल इसका इस्तेमाल रहता है, पकौड़ों में, सालन में, समोसों में, हर जगह पे इसको इस्तेमाल करते हैं। तो पालक को आप तकरीबन सारा साल ही लगा सकते हैं और आजकल इसका मौसम ज़बरदस्त चल रहा है, अभी आप इसको लगाएंगे तो ये उग जाएगी। अगर आप गमलों में लगा रहे हैं तो उसके लिए ये है कि आप गमलों में लगाएं और उनको अंदर किसी जगह रख दें, धूप वगैरह ज़रूरी नहीं है। उससे ये होगा कि ये पालक थोड़ी जल्दी निकल आएगी। और अगर आप खेतों में लगा रहे हैं, जैसे पीछे नज़र आ रहा है, कोई इस तरह क्यारियों में आपने लगानी है, तो बेहतर है कि उसके ऊपर एक शापर डाल दें जब तक वो निकलती नहीं। आमतौर पे इसको 2 या 3 दिन बस चाहिए होते हैं, तो निकल आती है। मेरे पास पालक बड़ी हुई भी खड़ी है और ऐसी भी मैंने अभी लगाई है जो जस्ट जर्मिनेट हो रही है। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास सब्ज़ी आती है वो है धनिया। धनिया चटनी में भी इस्तेमाल होता है और तकरीबन हर सालन के अंदर इसका इस्तेमाल लाजमी है, खुशबूदार है और इसके फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं। इसको उगाने के लिए भी इसी तरह से है कि आम तौर पे जो धनिया है ये निकलने में 15 दिन लगा देता है। फिर जब ये निकल आता है तो मज़ीद इसको 20 दिन चाहिए होते हैं तैयार होने में, 20 से 25 दिन। तो यूँ समझें कि 40 दिन के बाद इस काबिल होता है कि हम इसको हार्वेस्ट कर सकें। जैसा कि ये आप मेरी क्यारी में देख सकते हैं कि ये आप बिल्कुल तैयार फार्म के ऊपर खड़ा हुआ है। याद रहे, जब भी धनिया इस हालत में पहुंचता है तो हम नया लगा देते हैं ताकि उसको 15 दिन मिल जाएं जर्मिनेट होने में और मज़ीद 20-25 दिन मिल जाएं उसको तैयार होने में। जब तक वो तैयार होगा ये वाला ख़त्म हो गया होगा। तो धनिया हम सारा साल ही लगाते रहते हैं। इसके लगाने का तरीका भी वैसा ही है जैसे पालक का है। पालक और धनिया वगैरह इनकी वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं, वो आप बिल्कुल तफसील के साथ उनको देख सकते हैं, मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ जी। तीसरे और चौथे नंबर के ऊपर जो हमारे पास सब्ज़ियाँ आती हैं वो है मेथी और मेथे। मेरे पीछे ये पूरा क्यारा जो है वो मेथी का, 2 क्यारे लगे हुए हैं मेथी और मेथे का। तो मैंने जैसे पहले इनकी वीडियो में तफसीली बताया था कि जो मेथी होती है इसको साग के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं और इसके पत्तों की बहुत ज़्यादा खुशबू होती है, इसको कसूरी मेथी भी बोलते हैं और सालन में ये इस्तेमाल होती है। इसी तरीके से जो मेथे है बीज इनका थोड़ा बड़ा होता है और इनको साग के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं और इनके जो बीज होते हैं उनके अंदर खुशबू होती है तो वो भी सालन में इस्तेमाल होते हैं। मेथी आप पीछे देख सकते हैं, कुछ अभी छोटी है, कुछ फुल बड़ी हो चुकी है, तो इसको भी अभी लगाया जा सकता है और तफसीली वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। इसके बाद जो सब्ज़ी हमारे पास आती है उसको आप सब्ज़ी कहें या फ्रूट कहें, मैं तो उसे फ्रूट कहूँगा, वो है स्ट्रॉबेरी।
अच्छा, स्ट्रॉबेरी एक तो मार्केट में मिलती है, वो उसका जायका नो डाउट बहुत ज़बरदस्त होता है, लेकिन अगर स्ट्रॉबेरी आपके अपने किचन गार्डन में लगी हो तो आप उसका टेस्ट करके हैरान रह जाएंगे कि इतनी लजीज और ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रॉबेरी आपने आज तक नहीं चखी होगी। इस वजह से इसको लाजमी लगाएं, और इसका आइडियल टाइम नवंबर दिसंबर ही होता है। इसके सकर्स मिलते हैं बाज़ार से, और फैसलाबाद की मार्केट में अवेलेबल हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। बाकी भी इर्द गिर्द किसानों से आप मालूम कर लें, या फिर जो है ना वो जैसे कासिम सरोया साहब हैं उनसे आप मालूम कर लें, तो ये आपको सकर्स मिल जाएंगे, वो आप लगाएं। और स्ट्रॉबेरी तकरीबन ये मार्च अप्रैल तक फल देती रहती है। इसको बस लगाते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि खेलियों के ऊपर इस तरह लगाएं कि जब आप पानी लगाएं तो वो फल को डायरेक्ट टच ना करें, तो आपकी स्ट्रॉबेरी बेहतरीन होगी। इसके बाद जो हमारे पास सब्ज़ी आती है वो है प्याज। अच्छा, प्याज की एक तो ये जैसे पनीरी है मैंने लगा रखी है, ये पूरा क्यारा है हमारे पास, ऊपर भी मैंने लगाई हुई है। तो अगर तो आपने पनीरी 2 महीने पहले लगा ली थी तो ठीक है, लेकिन अगर आपने नहीं लगाई पनीरी तो मार्केट में अवेलेबल है, आप वहाँ से पनीरी लें। और प्याज को लगाने का यही मौसम है जो मतलब आइडियल है, ये अप्रैल में जाके तैयार होगा, उस वक्त आप इसको निकाल लेंगे। अच्छा, ये वो प्याज है जिसमें से आप नीचे जो प्याज होता है वो हासिल करते हैं। बाज़ दफ़ा होता है चाइनीज़ खानों में आपको सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा चाहिए होता है, सब्ज़ हिस्सा, ग्रीन हिस्सा चाहिए होता है। उस सूरत में जो आपके घर में प्याज मौजूद हैं, वो जो फूट पड़ते हैं, ऊपर से थोड़ी सी उसकी सब्ज़ डंडी निकल आती है, उसको ही आप ज़मीन में उगा दें, लगा दें। वो हिस्सा बड़ी जल्दी निकलता है और फिर बीज भी उसी के ऊपर लगते हैं। अगली दफ़ा आपको बीज भी बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं होगी। जो ये हम पनीरी से लगा रहे हैं प्याज, इसके ऊपर फूल लगेगा, उससे बीज वो वायबल नहीं होते, वो हमारे काम के नहीं होते हैं। इसके बाद जो सब्ज़ी दिसंबर या जनवरी में लगाई जा सकती है वो है टमाटर। अच्छा, टमाटरों में 2 इकसाम होती हैं, एक होती है जो चेरी टमाटर होते हैं और एक होते हैं जो बड़े टमाटर होते हैं। तो चेरी टमाटर घर में लगाने के लिए ज़्यादा करें, उसकी वजह ये होती है कि देखने में बड़े खूबसूरत होते हैं, थोड़े से तुर्श होते हैं, लेकिन इनका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि इनके ऊपर कोई बीमारियों का अटैक नहीं आता इतना ज़्यादा। बड़े जो टमाटर होते हैं उनके ऊपर बीमारियों का अटैक आ जाता है। टमाटर की पनीरी मार्केट में अवेलेबल है, आप वो लें और अभी उनको लगा लें। अच्छा, टमाटर अभी आपको टमाटर नहीं देगा, ये कोई फरवरी के एंड बल्कि मार्च अप्रैल में जाके देना शुरू करेगा, तो इसको आप फरवरी में भी लगा सकते हैं। लेकिन फ़ायदा ये होगा कि अगर आप अभी लगा देंगे तो उस सूरत में ये फल जल्दी देना शुरू हो जाएगा, और अगर आप इसको बाद में लगाएंगे तो फिर ये फल बाद में देना शुरू करेगा, यानी थोड़ा सा लेट हो जाएगा। इस वजह से बेहतर ये है कि आप इसको अभी से ही लगा लें। इसी तरीके से हरी मिर्च है, तो हरी मिर्च की पनीरी भी मार्केट में अवेलेबल है, उसको भी आप लगाएं, और ये जो फल होगा ये भी आपको मार्च में मिलना शुरू हो जाएगा। हरी मिर्च जो होती है, अगर इसको कुछ टाइम के लिए खड़ा रहने दिया जाए पौधों के ऊपर तो यही हरी मिर्च सुर्ख हो जाती है पौधे के ऊपर ही। उसके बाद आप उसको उतारें और घर में जो सुर्ख मिर्च इस्तेमाल होती है वो आप उसको खुश्क करके वैसा उसका पाउडर भी बना सकते हैं हम। इसके बाद अगली जो हमारे पास सब्ज़ी जो दिसंबर जनवरी में लग सकती है वो है शिमला मिर्च। अच्छा, शिमला मिर्च ना सिर्फ सालन में इस्तेमाल होती है बल्कि चाइनीज़ खाने जितने भी हैं उन सब में इसको इस्तेमाल किया जाता है, सूप वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो शिमला मिर्च घर में लगी हो उसका जायका ही कुछ और होता है, तो उसको आप लाजमी लगाएं। उसकी पनीरी अभी अवेलेबल है, अभी आप लगाएंगे तो जैसे दूसरे मैंने टमाटर का और मिर्च का बताया, हरी मिर्च का बताया, तो उसी तरीके से इसकी भी जो फसल है वो जल्दी तैयार होना शुरू हो जाएगी, इसका भी आपको फल जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। अगर अभी नहीं लगा सकते, जगह नहीं है, कोई भी मसला है, तो आप फिर इसको बाद में भी लगा सकते हैं, ये फरवरी में भी लग जाएगी। इसके बाद जो अगली हमारे पास सब्ज़ी आती है वो है बंद गोभी और फूल गोभी। इन दोनों की पनीरियाँ मार्केट में अवेलेबल हैं, अभी आप इनको लगा लें और तकरीबन कोई मार्च तक जाके ना, फरवरी मार्च तक तो इनका फल तैयार हो जाएगा। लेकिन मैंने नहीं लगाई हुई, थोड़ी सी गमलों में बस लगाई है, बाकी नहीं लगाई। उसकी वजह यह है कि इनके ऊपर कीड़ों का बहुत ज़्यादा एफिड का ख़ास तौर पे अटैक बहुत ज़्यादा आता है, तो इस वजह से इसको अवॉइड कर लें तो बेहतर है। लेकिन आपको शौक़ है तो आप इसको लगा सकते हैं। फूल गोभी भी, बंद गोभी भी, ये दोनों इनकी पनीरियाँ मार्केट में अवेलेबल हैं। उसके बाद है पुदीना। मैंने पिछले दिनों इसकी एक वीडियो अपलोड की थी, बताया था कि अगर तो जड़ों समेत कहीं अवेलेबल है तो आप लगा लें, अगर नहीं तो सब्ज़ी वाला जो पुदीना लेके आता है उसको भी आप लगा सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट गमले में, चाहे जो है ना वो आप पानी में पहले उसको रखें, बस उसके जो पत्ते होते हैं
ऊपर वाले सिर्फ 2 पत्ते छोड़ के बाकी सारे उतार दें, 4-5 पत्ते उतार दें और उसको आप पहले पानी में रख दें, जड़ें आ जाएंगी। अगर नहीं तो आप गमले में दबा दें, तब भी हो जाएगा। पुदीना सारा साल ज़रूरत होती है, चटनी बनती है, इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं और पेट की जो बीमारियां उनसे महफूज रखता है। कहवा इसका लाजवाब, खुशबू इसकी ज़बरदस्त, तो इसको हर घर में होना ज़रूरी है और ये सारा साल आपके घर में रह सकता है, सारा साल आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और लगाने का इसका अभी या तो बेहतरीन मौसम है या फिर ये मार्च में सही से लगेगा। अभी अगर गर्मियों में आप लगाते हैं तो उस वक़्त इसकी जो पत्ते होते हैं, जड़ें होती हैं, वो गल जाती हैं, नहीं लगती, तो अभी इसको आप लगा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास आती है सब्ज़ी वो है बैंगन। बैंगन का जो पौधा है वो अगर आप एक दफ़ा लगा दें तो 8 साल तक ये फल आपको दे सकता है। तो बैंगन में फिर आगे कई किस्में आती हैं, जैसे कुछ लंबे बैंगन हैं, गोल बैंगन हैं, फिर सफ़ेद हैं, बनफशी कलर के हैं। तो ये सारे बैंगन देखने में भी खूबसूरत और मार्केट वालों का वो टेस्ट ही नहीं होता। मैं ख़ुद बैंगन का सालन नहीं खाता था जो मार्केट वाले थे, लेकिन जब घर उगाए और उसका टेस्ट आया तो फिर मैं भी अब खाने लग गया। तो नो डाउट शादी के बाद वैसे ही बंदा सारी सब्ज़ियाँ खाना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो बैंगन जब आप लगाएं मार्केट से, पनीरी इनकी आजकल अवेलेबल है, ले आएँ, उनको लगा दें और फिर 8 साल तक इनका फल खाते रहें। जब बैंगन लगा रहे हो तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लंबे वाले बैंगन लगाएं, उनका टेस्ट ज़्यादा बेहतर होता है, सालन भी मज़े का बनता है, भरता वगैरह भी इसका बेहतरीन बनता है। और मैंने ये काफ़ी लगाए हुए हैं, इनकी कटिंग प्रूनिंग का होता है थोड़ा सा, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, वो आप थोड़ा सा इस हिसाब से इसको देख लीजिएगा। इसके बाद आता है हमारे पास सलाद पत्ता। तो सलाद पत्ता भी अभी आप लगा सकते हैं। सलाद पत्ता खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है और ख़ूबसूरती के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। बड़े डिफरेंट इसके कलर होते हैं, तो दोनों सूरतों में आप इसको लगाएं। पनीरी अवेलेबल है मार्केट में, लगाएंगे तो ये बड़ा खूबसूरत भी लगेगा और खाने के लिए भी बड़ा हेल्दी होगा। इसके बाद जो सब्ज़ी हमारे पास आती है वो है मूली। अच्छा, मूली के लगाने का मैंने वीडियोस भी बनाई हैं, 2-3 लगाई हैं इसकी, और लाल मूली है, सफ़ेद मूली है, पीछे भी मेरे आप देख सकते हैं लगी हुई काफ़ी ज़्यादा तादाद में। तो मूली चूँकि एक ही दफ़ा हार्वेस्ट हो जाती है तो मैं इसको हमेशा वक्फे से लगाता हूँ, यानी हर 15-20 दिन के बाद लगा दी। तो एक दफ़ा जो पीछे आप देख सकते हैं, कुछ छोटी है कोई बड़ी है, वो तैयार हुई खड़ी है और उसको हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं, कुछ छोटे वाली है वो भी हो रही है, और कुछ मैंने अभी लगाई हैं जो आगे जाके जी तकरीबन कोई 40-45 दिन के बाद तैयार होती है। इस तरह से आप 4-5 महीने जो ये सर्दियों वाले होते हैं, अप्रैल तक ये मूली आप इस्तेमाल करते रहते हैं। हाँ, जो अभी लगाएंगे उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन फ़्रेश मूली आपको मिलती रहेगी। लाल मूली भी इसी तरह से आप लगा सकते हैं, वो ज़रा साइज़ में छोटी होती है, लाल कलर की होती है, लेकिन वो भी सलाद में बेहतरीन होती है। मूली की तरह जो चीज़ हम और अभी लगा सकते हैं वो है शलजम। शलजम नीले कलर के भी होते हैं और थोड़ा बनफशी कलर, या उसको पीले शलजम भी कहते हैं। वो लगाने का बेहतरीन मौसम तो अक्टूबर-नवंबर ही था, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं लगे हुए। और इसमें जो कि एक ही दफ़ा में हार्वेस्ट हो जाते हैं, इसको भी आप अभी लगा सकते हैं, तकरीबन कोई 2 महीने में ये तैयार आपके हो जाएंगे। इसके बाद है चिकंदर। तो चिकंदर जैसे शलजम है और मूली है, उसी तरीके से इसका बेहतरीन सीज़न तो जैसे मैंने पहले बताया अक्टूबर-नवंबर ही था, लेकिन अभी भी लगाएंगे, साइज़ छोटा रहेगा लेकिन लग जाएगा। अच्छा, अब कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जो सर्दियों की हैं लेकिन हम नहीं लगा सकते या अभी आपको नहीं लगाने चाहिए। उनमें से एक तो आलू है, जो मेरे ये पीछे आप सारा लगा हुआ देख सकते हैं। आलू का मौसम अक्टूबर-नवंबर ही था। अब अगर आप लेट हो गए हैं तो आप इसको ना लगाएं। वजह क्या है? वजह यह है कि अगर लगा देंगे तो साइज़ बहुत छोटा रहेगा, उसके ऊपर बीमारियों का अटैक बहुत आएगा। अभी तक ये देखें काफ़ी बड़ा हो चुका हुआ है, अगर ये इस तरह होता तो सही था। अब मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आलू आप ना लगाएं। इसके बाद है लहसुन। लहसुन 10 अक्टूबर से पहले तक हमें लगा लेना चाहिए। अगर तो आपने लहसुन ही हासिल करना है तो अब किसी सूरत में ना लगाएं, क्योंकि उसकी तरी बहुत छोटी रहेगी, उसका फ़ायदा आपको नहीं है। अलबत्ता अगर आपने ग्रीन पार्ट लेना है तो वो करीब करके इसको आप लगा दें, तो वो आपको जो है वो फ़ायदा दे देगा। मटर को भी हमें अगर लगाया था जिसने अक्टूबर में या नवंबर में, तो वो फल उठाएगा। अभी आप लगाएंगे पौधा निकल आएगा, उसके ऊपर फल नहीं लगेगा। तो ये ओवरऑल था जो सब्ज़ियां आप लगा सकते हैं और वो सब्ज़ियां जो आप नहीं लगा सकते। मैंने दोनों सूरतों में बताया कि दिसंबर और जनवरी के महीने में क्या है। आगे जो फरवरी का महीना आएगा उसमें गर्मियों की सब्ज़ियां स्टार्ट हो जाती हैं, टिंडी और करेले और भिंडी, तोरी, ये सारी सब्ज़ियां जो गर्मियों वाली हैं।
तो उनके ऊपर कुछ वीडियोस मेरी पहले से मौजूद हैं और मज़ीद इंशाल्लाह मैं फिर मज़ीद जैसे जैसे सीज़न आता जाएगा लगाता जाऊंगा। उम्मीद है कि ये जो आज की थी वीडियो, तफसीली वीडियो काफ़ी लंबी, ये आज आपको पसंद आई होगी और मुकम्मल गाइड आपको मिल गई होगी। अच्छा, यहाँ पे आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो आपने देख ली, अभी नोट करके रख लें कि अगला जब सीज़न आएगा इंशाल्लाह तो उस वक़्त आपने सितंबर के बाद से ही इन सब्ज़ियों के बीज वगैरह कलेक्ट कर लेने हैं, ज़मीन की तैयारी कर लेनी है और तब से ही इसको लगाना शुरू कर देना है। लेकिन अगर आप लेट हो चुके हैं कोई मसला नहीं है, ये जो सब्ज़ियां हैं ये अभी लग सकती हैं, इनको आप लगाएं और अपने किचन गार्डन को हरा भरा कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।